नामांकन की सुविधा भी इसमें दी गई है, चूंकि आप जानते हैं कि कोविड निर्धारित की गई है। उम्मीदवार की अर्हता इसमें 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए कम से कम, वह भारत का नागरिक हो और उसके पास अन्य ऐसी अर्हताएं हों जो इस निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं। प्रस्ताव के बारे में जैसा आप जानते हैं कि अगर वो राष्ट्रीय पार्टी या फॉर्म भरने के बारे में आपको बताया, सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस बार आयोग ने भी निर्णय लिया है कि ऐसे प्रत्याशी अगर कोई वो क्रिमिनल जिनका कोई रिकॉर्ड है या कोई इन्होंने कोई आपराधिक गतिविधियां की हैं, अगर उनको प्रत्याशी के रूप में चयन करती है कोई पार्टी, तो उनके बारे में भी जानकारी पार्टी स्वतः देगी कि उनका क्यों चयन कर रही है। चयन करने तुरंत बाद देगी और उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर और नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से पहले कम से कम 2 सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, उसको मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना होगा कि ऐसे व्यक्ति का क्यों वो चुनाव के लिए चुनाव के लिए खड़ा कर रहे हैं, उनको चुनाव लड़ने के लिए क्यों वो उन्होंने चयन किया हुआ है। इसके अलावा जो लंबित अपराध है उसकी घोषणा करने के लिए भी व्यवस्था दी गई है, वो घोषणा करेंगे और इसकी जानकारी भी मीडिया के माध्यम से जनसामान्य को दी जाएगी, जिससे जनसामान्य उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके अपने मतदान का प्रयोग करेगा। बैंक अकाउंट खोलने के लिए अलग से बैंक अकाउंट खोला जाएगा और वो उम्मीदवार अथवा जो उसका एजेंट रहेगा उसके माध्यम से अकाउंट खोलने की व्यवस्था की गई है। इस बार जो है निर्वाचन व्यय के रूप में आयोग ने अधिकतम व्यय सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित किया है। इससे अधिक के खर्च करने पर प्रतिबंधित किया गया है। और कोई संपत्ति के विरूपण के संबंध में जो पहले की व्यवस्था रही है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की खंभों आदि पर कोई झंडा, बैनर, होर्डिंग, कटआउट, पोस्टर आदि नहीं लगाएंगे, कोई वॉल पेंटिंग नहीं की जाएगी। यदि ऐसा करते हैं तो उनके खर्चे से उसकी वसूली की जाएगी, उसको हटवाया जाएगा। पैम्पलेट पोस्टरों की छपाई पर प्रतिबंध भी है, बिना अनुमति के कोई पैम्पलेट पोस्टर नहीं छपाए जाएंगे। जिस पे जो पैम्पलेट पोस्टर छपाए जाएंगे उस पर लिखा रहता है कि किसने कहाँ से छपाए हैं, उसका डिटेल उसका विवरण रहेगा, जिससे कि कहीं अगर कोई सामग्री गलत पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जुलूस, रैली, जनसभाएं पे आप जैसा आयोग ने अभी कल भी बताया ही था कि 15 जनवरी तक किसी भी प्रकार का जुलूस, जनसभा, नुक्कड़ सभा, साइकिल रैली, बाइक रैली सभी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अतः समस्त राजनीतिक दल एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के पत्र 22 मार्च 21 के द्वारा मतदान होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी स्थान पर मतदान की तिथि से 72 घंटे पूर्व या मतदान की तिथि को बाइक रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये भी इसमें स्पष्ट किया जाता है। लाउड स्पीकर का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य नहीं किया जाएगा। शस्त्रों पर प्रतिबंध है। इसके अलावा सुरक्षा प्राप्त महानुभाव जो हैं वो इलेक्शन एजेंट या काउंटिंग एजेंट नहीं बनाए जाएंगे। प्रचार अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात राजनीतिक महानुभावों की उपस्थिति पर प्रतिबंध है। मतदान दिवस के दौरान कैंप, मतदान दिवस के दिन उम्मीदवार मतदेय स्थल से 200 मीटर की सीमा में कोई कैंप जिसमें केवल एक मेज और 2 कुर्सी तथा धूप आदि से बचने के लिए ऊपर कपड़े का टुकड़ा लगा सकते हैं। कैंप में कोई प्रचार सामग्री जैसे बैनर, झंडा, पोस्टर आदि नहीं लगाए जाएंगे। मतदाताओं को पर्ची बांटी जा सकती है, परंतु किसी पर्ची पर राजनीतिक दल, उम्मीदवार का कोई चुनाव चिन्ह आदि नहीं छपा होना चाहिए। केवल मतदाता का नाम, पिता, माता, पति का नाम, मतदेय स्थल का नाम तथा मतदाता का क्रमांक होना चाहिए। मतदेय स्थल और मतदान केंद्र के भीतर कोई सेलुलर फोन, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट आदि किसी भी दशा में नहीं ले जाया जा सकेगा। मतदेय स्थल की 100 मीटर की परिधि के भीतर प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोविड-19 के प्रकोप से बचाव के लिए भी इस बार आयोग ने काफ़ी कड़े निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी राजनीतिक दल एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी निर्वाचन के दौरान नाम निर्देशन प्रक्रिया से लेकर मतगणना की समाप्ति तक प्रचार प्रसार आदि के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे, जो प्रोटोकॉल की व्यवस्था है, तथा प्रत्येक व्यक्ति को फेस मास्क कवर पहनना अनिवार्य होगा और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी। मतदान दिवस के दिन प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं के लिए फेस मास्क कवर, हैंड ग्लव्स उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की जाएगी।
सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होगी। प्रत्येक व्यक्ति बाजार से भी अपना फेस मास्क लेकर के या गमछा रुमाल का भी उपयोग कर सकेंगे। जैसा बताया, पोस्टल बैलेट की सुविधा के लिए दिव्यांग मतदाता जो अपने जनपद में 9070 हैं, 80+ मतदाता 16617 हैं और सर्विस मतदाता 2559 हैं, जिनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। मतदान प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी कराई जा रही है और इस बार निर्वाचन में कुल 801 मतदेय स्थलों पर मतदान की प्रक्रिया की वेबकास्टिंग कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त जो क्रिटिकल हमारे मतदान केंद्र हैं जनपद में, जो कि इस समय हमारे 417 मतदान स्थल हैं और 204 मतदान केंद्र क्रिटिकल हैं और वल्नरेबल हमारे 35 हैं, जिन पे भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं कि उनको कैसे क्रिटिकलिटी उनकी कम की जाए और वल्नरेबिलिटी भी कम की जाए। इसके लिए भी हम लोग व्यवस्था रखेंगे और वहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर की व्यवस्था की जाएगी, जो कि आयोग के निर्देशानुसार की जाएगी। तो आज मैं इस संबंध में आप सबसे इसकी डिटेल से मैंने इसीलिए जानकारी दी है कि जो आयोग के निर्देशों क्रम में जनपद अमरोहा में जो मतदान की तिथियाँ नियत की गई हैं और जो व्यवस्था है, तैयारी है, और इसके बारे में आपको विस्तार से बता दिया है। आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि जन सामान्य को इसके बारे में बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए, जो विधानसभा के चुनाव हैं, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव प्रचार के लिए रैलियां करते हैं, रोड शो निकालते हैं, ऐसे में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना चुनाव प्रचार कैसे करेंगे? चुनाव प्रचार करने के लिए डिजिटल माध्यम प्लेट का उपयोग करेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे, सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं वो। और या तो जैसे कि 5 से कम लोग हो करके अपने प्रचार डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं, जिनकी संख्या 3 या 4 हो सकती है। इस प्रकार आयोग ने ऐसा निर्देश दिया है। थैंक यू।